नमस्कार किसान भाइयों। कृषि विज्ञान केंद्र केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की ओर से मैं उदय बड़गांवकर, प्रधान वैज्ञानिक और प्रभारी, आपसे मुखातिब हूँ इस बारे में चर्चा करने के लिए कि खेती किसानी में हम अपनी आय, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। दो तरीके हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि करें, उत्पादन में वृद्धि करके हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि हम उत्पादन लागत में कमी करें। और उत्पादन लागत में कमी करने की जब बात आती है तो ऐसे में मशीनों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और गेहूं में उत्पादन लागत में यदि कमी करनी हो तो जो उन्नत तकनीक आज के समय में उपलब्ध है वो है ज़ीरो टिलेज बोनी। ये आपके सामने जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़ीरो टिलेज बोनी मशीन है। और ज़ीरो टिलेज बोनी मशीन मतलब इस तरह से बोनी करना कि खरीफ की फसल काटने के बाद में किसी भी तरह से कोई जुताई न की जाए। साधारणतया हम खरीफ की फसल काटने के बाद में क्या करते हैं, खेत में जो कचरा होता है उसमें आग लगाते हैं, उसके बाद में एक बार रोटावेटर चला के या 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर और उसके बाद में चने या गेहूं की बोनी करते हैं। लेकिन ज़ीरो टिलेज बोनी में आपको किसी भी तरह की जुताई नहीं करना है। ना तो रोटावेटर चलाएंगे, ना ही कल्टीवेटर चलाएंगे, और ना ही कचरे को जलाएंगे। खरीफ की फसल कटने के बाद में पलेवा करने के बाद बतर आने पे सीधे सीधे बोनी कर देना है। और ये होता है ज़ीरो टिलेज बुआई, जिस मशीन की सहायता से ये आप ज़ीरो टिलेज की बोनी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो आपको उत्पादन लागत में कमी। बार कल्टीवेटर चलाकर और खेत को तैयार करते हैं तो हमारे प्रयोग जो कहते हैं वो 1 हेक्टेयर का खेत तैयार करने में लगभग 30 से 35 लीटर डीजल का खर्चा होता है। जबकि ज़ीरो टिलेज तकनीक से यदि आप बोनी करेंगे तो ये डीजल का खर्चा आपका सिर्फ 10 से 11 लीटर के आसपास रह जाता है। मतलब प्रति हेक्टेयर आप 20 से 25 लीटर तक डीजल की बचत कर सकते हैं। डीजल की बचत होने के साथ साथ में दूसरे ये फ़ायदे होंगे कि आप खेत में आग नहीं लगाएंगे तो खेत का कचरा खेत में ही रहेगा, जब खेत का पानी खेत में। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत आन पड़ी है कि हम खेत का कचरा भी खेत में रहने दें। पूरा 100% नहीं तो कम से कम 20 से 25% तक, 30% तक खेत में जो खरीफ की फसल का कचरा होता है उसे यदि हम खेत में ही रहने दें और ज़ीरो टिलेज तकनीक से यदि बोनी करें तो ये कचरा मिट्टी में मिलकर और आगे आने वाले सालों में हमारी मिट्टी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। और इसके साथ साथ में एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो हमारे भोपाल ज़िले के लिए ख़ासतौर पे कहा जाता है, इस इलाके के लिए कहा जाता है कि गेहूं की बोनी हमारी 30 नवंबर तक किसी भी हालत में हो जानी चाहिए। तो यदि आपका खुदा न खास्ता किसी वजह से बोनी में देरी हो रही हो तो आप जितना समय खेत को तैयार करने में लगाएंगे उसी समय को बचाते हुए सीधे सीधे ज़ीरो टिलेज तकनीक से आप बोनी कर सकते हैं और इस तरह से वो समय भी बचा सकते हैं। और इस वजह से आपको फसल के पकने के लिए ज़्यादा दिन मिलते हैं और इन ज़्यादा दिनों की वजह से फसल की पैदावार अच्छी होगी और इसी वजह से फसल की पैदावार और आपका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से आपकी आय में भी इजाफा होता है। जल के संपर्क में रहने वाले कुछ प्रगतिशील किसानों को हमने ज़ीरो टिलेज तकनीक के बारे में बताया था और उन्होंने अपने खेतों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर गेहूँ की बोनी की और अच्छा उत्पादन और अधिक आय प्राप्त की। ऐसे ही एक किसान श्री शहाब दस्तगीर, उनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे ताकि उन्हीं की ज़ुबानी ज़ीरो टिलेज तकनीक की सफलता के बारे में आप सुनें। गत वर्ष में केवी के भोपाल के संपर्क में आया और यहाँ डॉक्टर बड़गांवकर साहब ने मुझे ज़ीरो टिलेज तकनीक के बारे में बताया। इसमें ज़ीरो टिलेज की जो टेक्निक के बारे में बताया, मैंने वो उसको एडॉप्ट किया और उसके बहुत ही अच्छे हमें परिणाम मिले। सबसे पहली चीज़ तो हमारे इसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ, क्योंकि इसमें हमारे भाव कम हुए तो हमारा फ्यूल में काफ़ी बचत हुई। दूसरी चीज़, जब बोनी करने के बाद में जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आती थी कि कोई जो दाना जर्मिनेट होने के बाद धीमे से दब जाता था, तो वो चीज़ से हमें इसमें बहुत वो हुआ, इसमें दाना दबा नहीं, पूरा दाना बाहर आया और कोई में कहीं दबोकड़ा नहीं खाया। और तीसरा, जब हम पानी फेर रहे थे खेत में तो जो दूसरे खेतों में पानी में समय ज़्यादा लग रहा था, इसके बोए हुए खेत में पानी बहुत कम लगा। अच्छा, अब उसमें अपन सबसे जो अहम बात यह है कि जो प्रयास है कि खर्चे को कम करना और आय को बढ़ाना, तो इसमें खर्चा तो हमारा कम हुआ ही हुआ, प्लस हमारी इनकम में लगभग इसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई। जो हम नॉर्मल जो पैदावार ले रहे थे पिछले सालों में, उससे कई ज़्यादा इसमें फ़र्क आया और 20 से 25% हमारा इसमें जो है वो पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। धन्यवाद। बहुत से किसान भाइयों को ये लगता है कि ज़ीरो टिलेज बोनी करने के लिए उन्हें अलग से सीड ड्रिल लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम खर्चे में आपके पास में जो बोनी मशीन अभी उपलब्ध है उसे भी ज़ीरो टिलेज मशीन में बदला जा सकता है। आपके पास में जो मशीन होती है उसमें
ये कुसिया प्रकार के फरो ओपनर या कूड़ बनाने वाले उपयोग में लाए जाते हैं और उसका देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई करीब 25 से 30 मिलीमीटर होती है और ये जब खेत में चलाते हैं तो बहुत चौड़ा कूड़ बनाती है। लेकिन इसकी जगह पर हम जीरो टिलेज फरो ओपनर लगा सकते हैं। ये जो जीरो टिलेज फरो ओपनर जब आप देखेंगे तो ये हो गया, आपने देखा कि जो कुसिया बहुत चौड़ी थी जबकि यहाँ पर मुश्किल से 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर कहना चाहिए के तरह का फरो ओपनर लगा हुआ है, फरो बनाने वाला। इसी में दूसरा इस तरह का भी डिज़ाइन उपलब्ध है जिसमें इतना पतला फरो ओपनर लगाकर आप अपनी साधारण सीड ड्रिल को भी जीरो टिल बोनी में बदल सकते हैं। और इस मामले में यदि आप चाहेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल आपका पूरा सहयोग कर सकता है कि किस तरह से अपनी साधारण सीड ड्रिल को जीरो टिल बुआई मशीन में बदला जाए। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि गेहूं की खेती में उत्पादन लागत कम करने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए आप इस जीरो टिलेज तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इस बारे में किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक सहयोग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।